तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बोलते हैं फुल एडर क्या है और उसके लॉजिक डायग्राम बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें फुल एडर का, वो भी यूजिंग टू दो हाफ एडर का यूज करके और उसका और गेट भी बनाए। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द फुल एडर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर एंड और गेट। ठीक है, तो ये हम लोग का अब देखिए फुल एडर क्या होता है कि फुल एडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 बिट नंबर। ठीक है, कॉल्ड फुल एडर। यानी फुल एडर क्या होता है हम लोग का कि फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जिसमें 3 बाइनरी इनपुट्स को एडिशन करते हैं और उसमें क्या करते हैं सम और कैरी आउटपुट देता है। देखिए लिखा है रिसीव 3 बिट बाइनरी नंबर एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट सम एंड कैरी, तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग फुल एडर बोलते हैं। अब देखिए इसमें ब्लॉक डायग्राम को बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि आपको ए और बी और सी हम लोग क्या हुआ पास हो रहा है, हम लोग का नॉर्मल इनपुट है और सी हम लोग क्या होता है कैरी के लिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए फुल एडर से प्रोसेसिंग हुआ अंदर और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हुआ हम लोग का कि सम हम लोग का दिया, एक क्या दिया हम लोग का कैरी दे दिया। ठीक है, तो इस ब्लॉक डायग्राम में सीधे 3 इनपुट है और 2 हम लोग का क्या है आउटपुट है। इस टेबल का बात करें तो टेबल में देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 3 है तो किसके वेरिएबल के लिए 2 के पावर हम लोग का n होता है, 2 के पावर 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया, तो n इक्वल टू 8 के लिए हम लोग का हो गया। अब बात करते हैं इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में। हम लोग पास करते हैं A0 और A0 मतलब 8 है तो हम लोग क्या होगा 4 0 4 2 और 1, यानी 4 0 की जगह 4 1 की जगह 2 0 और 2 1 2 0 2 1, फिर इसको 1 0 1 0 1 0 कितने टाइम्स 0 से 7 टाइम्स कीजिएगा यानी 8 टोटल। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए सम कैसे होता है कैरी कैसे होता है। तो मान चलिए अगर सबसे पहला हम लोग सम करते हैं ए और बी को, तो ए और बी मान 0 प्लस 0 है। ठीक है, 0 प्लस 0 पर क्या होगा 0 ही देगा हम लोग का सम भी और कैरी भी क्या देगा 0 देगा। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन जब हम लोग करते हैं मान चलिए सम के लिए 0 0 और 1 करते हैं, ठीक है, तो सम हम लोग क्या होगा 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो कैरी क्या होगा हम लोग को तो 0 हो जाएगा। लेकिन 0 1 0 के लिए करते हैं तो इसका सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बनाने के लिए सबसे सिंपल ऐसे तो आप कर दीजिएगा। आपको सबसे सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे 0 है तो 0 कर दीजिएगा, फिर उसका 1 है तो 1, फिर 1 है तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, 0 है तो 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिवर्स हो रहा है, फिर 0 है तो 0, 1 है तो 1 और फिर उसका क्या होगा 0 1 है तो 0 और 0 है तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो ऐसे कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और उसके आउटपुट में क्या होगा जब भी आपको मान लीजिए 1 प्लस 1 होगा, जैसे कि 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा और 0 इसके साथ ऐड होगा तो हम लोग क्या मिलेगा सम में 0 मिलता है, ये आपको याद रखना है। और कैरी में क्या मिलता है हम लोग को 1 मिलता है। मान सब में आपको क्या होगा 3 0 होगा, फिर उसके बाद 2 1 होगा, फिर उसके बाद 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ईजी ये होता है। और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी तीनों अगर 1 1 हो तो सम भी हम लोग का 1 होगा, कैरी भी क्या होगा 1 होगा। तो आप ऐसे ट्रिक में यूज कर सकते हैं कि पहले 0 फिर उसका 2 1 फिर उसका 0 फिर उसका क्या होगा 1 1 और फिर डबल 0 तो 1। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 0 फिर उसका 1 और फिर उसका 0 फिर उसका क्या होगा 3 1। तो ये सिंपल आपका क्या होगा इसका ट्रूथ टेबल। अब इसके बात करते हैं के मैप के बारे में बात करते हैं। के मैप फॉर सम के लिए तो सम में क्या होता है कि ए एक्सओर बी एक्सओर और सी हम लोग का दिया है। तो ये हम लोग क्या हॉरिजॉन्टली चल रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब 0 पहले आएगा फिर उसके बाद। तो इसमें कौन कौन सा दिया है, तो अगर मान चलिए 1 0 0 दिया है, ठीक है, हम लोग का ये किस में है तो 1 हम लोग का आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ये कर दिए हम लोग। तो इसके लिए किए तो इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1 होता है, तो ये हम लोग को 1 लिख दिए। ठीक है, अगर 1 प्लस 1 एक्सओर के साथ अब प्लस 0 होगा तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर तो इसके लिए 0 मिलता है। ठीक है, तो इसको 0 नहीं किए हम लोग। तो ये अगर आपको समझे तो सम का टैब क्या होता है 1 होता है और नंबर का क्या होता है 1s हो जाता है। ठीक है, और सम के लिए हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं ए एक्स और बी एक्स और सी करते हैं। तो इसमें देखिए जहां जहां हम लोग का है तो इसमें देखिए 1 0 1 के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर 0 है तो 0 के लिए 1, उसका 1 के लिए क्या कर दिए 0 कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग सिंपल कर दिए 2 में और क्या कर दिए यहाँ पर 7 में भी कर दिए। अब जैसे ही हम लोग कैरी करते हैं तो देखिए यहाँ पर ए बी के लिए हम लोग जो भी होगा ए अब बी के लिए तो ए और बी दोनों के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग ए बी के लिए 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बी सी के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का ए बी जो है इसके लिए 1 हो जाएगा, बी सी के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का तो 1 हो जाएगा इसके लिए भी, और सी और ए के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैरी को जनरेट करना है तो हम लोग को मिनिमम 2 इनपुट चाहिए और उसका क्या होगा 2 इनपुट पे क्या होगा 1 होगा। तो कैरी मेजॉरिटी क्या करता है फंक्शन को फॉलो करता है। अब इसके लॉजिक डायग्राम का बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले पास करते हैं कौन सा तो ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर पास करें हम लोग तो 3 को पास किए और हम लोग किसके थ्रू पास कर रहे हैं
तो एक्सओर गेट के थ्रू पास कर रहे हैं। तो एक्सओर गेट में हम लोग का समेशन आ गया हम लोग का, इसके थ्रू हम लोग का देखिए, अब और गेट हम लोग जैसे ही लगाए, इसमें 3 हम लोग को एंड गेट लगाते हैं पहले, और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, और गेट लाते हैं। ये और गेट हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक है? 1, 2 और 3 एंड गेट हो गया। ये हम लोग क्या है, एक्सओर गेट। तो तीनों को पास करने का इस लॉजिक डायग्राम सीधे आप समझ सकते हैं कि बूलियन इक्वेशन कब क्या है, फुल एडर बनाता है। अब फुल एडर बनाएगा तो एक कैरी जनरेट करेगा, एक हम लोग क्या करेगा, मतलब कैरी जनरेट करेगा, एक हम लोग का समेशन जुड़ेगा। समेशन मतलब एक्सओर गेट, और कैरी में क्या होगा, एबीबीसी और सीए हम लोग का करेगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं हम लोग, तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बोला है फुल एडर सर्किट यूजिंग 2 हाफ एडर और गेट। यानी जब भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सबसे पहले 2 इनपुट को पास करते हैं, ए और बी को, ठीक है? तो ए और बी को हम लोग पास किए यहाँ पर, और फिर उसके बाद ए और बी को पास करने के बाद क्या किए, सेकंड एडर में हम लोग क्या किए, सी को भी हम लोग क्या कर दिए, एक पास कर दिए। अब पहला हाफ एडर जो होगा हम लोग का, तो ए और बी, एक ए एक्स और बी बन जाएगा, और सम में हम लोग क्या होगा, ए एक्स और क्या होगा, बी होगा, ठीक है? तो इसमें कैरी में क्या होगा, ए बी होगा हम लोग का, कैरी में क्या होगा हम लोग का, ए बी होगा, एक्स और बी, ये एक्स और बी, और ए कैरी में हम लोग का ए डॉट बी हो गया। और सेकंड हाफ एडर जैसे ही होगा हम लोग का, सी पास किए यहाँ से, तो उसमें क्या होगा कि सम हम लोग का क्या बनेगा, सम हम लोग का ए एक्स और बी एक्स और सी बनेगा, और कैरी में हम लोग क्या होगा, कैरी में 2 हो जाएगा। यानी और गेट के लिए हम लोग जैसे पास किए, तो कैरी में क्या होगा, ए बी बी सी और सी होगा, यानी कैरी 1 और कैरी 2 हो जाएगा, दोनों कैरी 1 और कैरी 2 दोनों हो जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, समेशन में आपको फाइनल आउटपुट ये मिलेगा, ए एक्स और बी, बी एक्स और सी, और आपको ये क्या मिलेगा, कैरी में आपको ए बी सी और ए एक्स और बी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका फाइनली डायग्राम जो होता है कि लेफ्ट से हम लोग साइड से हाफ एडर जोड़ते हैं, और मिडिल साइड में हाफ एडर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 2 हाफ एडर लगाते हैं, और राइट में क्या करते हैं, और गेट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, अगर आएगा तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर, आप जैसे भी करके प्रैक्टिस करके आपको छाप लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।